आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी पौधे से परिचित कराऊंगा और उसकी अनमोल औषधि प्रयोग आप लोग को बताऊंगा, जिसका प्रयोग करने के बाद आप भी कहोगे अरे वाह, काश पहले पता होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैं आप लोग को इसकी जो जानकारी बताऊंगा उसे अच्छे से याद रख लीजिए या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी हमेशा लाते रहते हैं। नहीं पहचानते हैं तो भी पहचान लीजिए देख करके, क्योंकि यह इतना अच्छा औषधि है, इतना दिव्य गुणों से भरा हुआ ताकत का खजाना है और इसका प्रयोग करने वाला कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी से परेशान नहीं रहता और आसानी से अपनी समस्या को हल कर सकता है। खुद ही स्वयं ही किसी भी प्रकार की उसे बाहर में इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना सक्षम है यह जड़ी बूटी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जान लीजिए, उसके बाद औषधि प्रयोग मैं बताऊंगा। वह औषधि प्रयोग आप सुन करके दंग रह जाओगे। इसके बारे में और जान लीजिए कि इसका क्या क्या नाम। संस्कृत में इसे अतिबला कंकतिका कहते हैं और हिंदी में कंघी या झंपी कहा जाता है। उड़िया में नाको चोनो कहा जाता है। उर्दू में कंघी कहा जाता है। गुजराती में खपाट कहा जाता है। पंजाबी में पीली बूटी कहा जाता है और मराठी में पोटरी कहा जाता है। अंग्रेजी में इंडियन मैलो कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। इस जड़ी बूटी के संदर्भ में आप लोग को वह खास जानकारी बताते हैं जिस जानकारी को जानने के लिए आप सभी उत्सुक हैं। सबसे पहले तो पत्ते के बारे में बता देता हूँ। इसके पत्ते को काढ़ा बनाकर यदि आँखों को उस काढ़े से धोया जाए तो आँखों की समस्या समाप्त हो जाती है, जैसे आँखों का जलन, आँखों में धुंधला दिखाई देना, आँखों में जाले दिखाई देना, मतलब आँखों को पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है अगर इसके पत्ते का काढ़ा बना करके उस काढ़े से आँखों को धोते हो तो। अगर दांत में पीड़ा है तो इसी तरह से पत्ते का काढ़ा बना करके गरारा किया जाता है, जिससे दांत के मसूड़े स्वस्थ होते हैं और दांत का दर्द खत्म हो जाता है। अगर पेचिश हो जाए तो सिर्फ इस अतिबला के पत्ते को घी के साथ तल करके यानी भून करके उसका सेवन चटनी की तरह करने पर अतिसार में लाभ होता है। अगर किसी को बवासीर हो जाए तो इसके सिर्फ 2 पत्ते चबा लो सुबह शाम, बवासीर में फ़ायदा होगा। अगर और अति शीघ्र फ़ायदा लेना चाहते हैं या फिर गंभीर है मामला तो आप अतिबला के पत्तों का काढ़ा बना लीजिए और 10-20 ml की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन कीजिए। बवासीर कैसा भी हो, खूनी हो चाहे बादी हो, हर प्रकार के बवासीर का नाश हो जाता है। अतिबला की जो जड़ होता है इस पौधे के अंदर खोदोगे तो जड़ निकलेगा। उस जड़ को आप सुखा करके चूरन बना लीजिए और मधरस के साथ यानी शहद के साथ 1-2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से जो यकृत का रोग होता है, लीवर का रोग होता है, खून ना बनने की समस्या होती है, वह ठीक हो जाता है और पीलिया, कामला सभी रोगों में असर दिखाता है। अगर किसी को मूत्र कृच की परेशानी है यानी बार बार पेशाब करना या थोड़े थोड़े मात्रा में पेशाब निकलना, इस तरह की समस्या को मूत्र कृच कहा जाता है। तो इस तरह की समस्या अगर है तो अतिबला की जड़ को आप काढ़ा बना करके दिन में 2-3 बार सेवन कर सकते हैं। इससे मूत्र में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है वह ठीक हो जाता है, जलन शांत हो जाता है। अगर किसी को मधुमेह है तो अतिबला के बीजों को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मधुमेह में फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर किसी को रक्त प्रदर है यानी ब्लीडिंग हो रही है, रक्त गिर रहा है, तो अतिबला की जो जड़ है उसको शक्कर और मधुरस के साथ मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर में 1 दिन में आराम मिल जाता है। अगर फोड़ा फुंसी है, घाव है, तो अतिबला के सिर्फ पत्तों का लेप कर देने से या फिर उसका काढ़ा बना कर के घाव को धोने से घाव शीघ्र भर जाता है। दोस्तों, अगर किसी को मिर्गी रोग है, जो बार बार चक्कर खाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो यह बहुत ही घातक होता है। अगर कहीं खतरनाक जगह में गिर जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से किसी को मिर्गी की समस्या है तो सिर्फ 1-2 ग्राम अतिबला की जो जड़ है उसका चूरन सुबह शाम सेवन करें, सिर्फ पानी के साथ। इससे उनका मिर्गी रोग 1-2 सप्ताह में ही कम हो जाएगा, जो दौरे पड़ते हैं वह बंद हो जाएगा। अगर किसी को बुखार आ गया तो अतिबला का काढ़ा बना लीजिए
इसके जड़ को और इसके पत्ते को, और इसमें 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिला करके पी लीजिए दिन में 2-3 बार। तो बुखार में भी आराम मिलता है, बुखार अतिशीघ्र उतर जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका जो रसायन बाजीकरण औषधि प्रयोग है उस प्रयोग को बता रहा हूँ। अगर किसी को इसकी आवश्यकता है तो ध्यान से सुनिए और अच्छे से प्रयोग कीजिए। अतिबला का जो जड़ होता है, नाम से ही पता चलता है कि यह अति बल का मालिक है, तो आपको भी बलशाली बना देता है या बना देगा अगर प्रयोग करोगे तो। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से कभी कमजोरी के शिकार नहीं होगे, और आपका रस, रक्त, मांस, मेदस्थी, मज्जा, शुक्र, वीर्य हर एक चीज़ का इतना अच्छा से शुद्धि होगा और निर्माण होगा कि आप बुढ़ापे में भी उछलने लगोगे और जवानी कूट कूट करके भरी रहेगी बुढ़ापे तक। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, अतिबला की जड़ को निकाल लेना है खोद करके, और उस जड़ को छाया में सुखा करके चूरन बना लेना है, पाउडर कर लेना है, और उसको प्रतिदिन मधुरस के साथ या फिर घी के साथ सेवन कीजिए 5 से 10 ग्राम या 2 से 3 ग्राम। ये 2 प्रयोग मैं इसलिए बता रहा हूँ, किसी को ज़्यादा नहीं पच पाता तो 2 से 3 ग्राम ले लीजिए। अगर किसी को अच्छे से हजम हो जाता है तो 5 से 10 ग्राम ले लीजिए, और मधुरस या घी मिला कर के दोनों में से कोई सा भी चलेगा, और सुबह शाम सेवन कीजिए। अगर इसका जड़ का ताज़ा रस निकाल सको तो 5 से 10 मिलीलीटर रस भी मधुरस के साथ या घी के साथ सेवन कर सकते हो। यानी इसके जड़ को घी या मधुरस के साथ यानी शहद के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ अगर सेवन करते हो तो निश्चित रूप से आपकी बल की वृद्धि होगी और आपके अंग अंग का विकास होगा, शरीर में नया जान भर जाएगा, नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी, ढीलापन खत्म हो जाएगा, आपके जो मर्दाना शक्ति है वह कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अतिबला का सेवन करता है इसकी जड़ के पाउडर का, उसका बल हमेशा अति रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम अतिबला रखा गया है, क्योंकि यह अति बल प्रदान करने वाला एक दिव्य चमत्कारी औषधि है, और इसका सेवन करके हर पुरुष अपनी मर्दानगी को कई गुना बढ़ा सकता है। दोस्तों, अब जाते जाते इसका जो विष चिकित्सा है उस प्रयोग को बता देता हूँ। अतिबला की जड़ को अगर सूखा है तो पाउडर रख लीजिए करके, अगर कच्चा है तो उसका कूट पीस करके लेप तैयार कर लीजिए, और जहाँ वेदना है, दर्द है, सूल है, या बिच्छू तथा या डंक, सर्प कोई भी काटा हो, जीव जंतु जो जहरीला हो, उस स्थान में इसकी जड़ को पीस कर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है और कुछ हद तक इसका जहर भी कम हो जाता है। तो इस तरह से आप विष चिकित्सा में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से अतिबला की जानकारी आज मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया लगभग मेरे ख्याल से। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।